प्रियजनों नमस्कार। अब आगे की सृष्टि विस्तार की कहानी भागवत के अनुसार इस प्रकार से है। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी सुकुमारी और मनोहर थी। एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए। उन्हें ऐसा अधर्म में संकल्प करते देख उनके मरीच आदि पुत्रों ने समझाया, पिताजी आप यह दुस्तर पाप कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया। इस प्रकार अपने पुत्रों द्वारा ही समझाने से ब्रह्मा जी लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया। वही कोहरा हुआ जिसे अंधकार कहते हैं। फिर एक बार ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह व्यवस्थित रूप से सब लोकों की रचना कैसे करूं। उसी समय उनके चारों मुख से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद, न्याय शास्त्र, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम ये सब ब्रह्मा जी के मुखों से उत्पन्न हुए। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि विश्व रचयिता ब्रह्मा जी ने अपने मुखों से इन वेदों की रचना तो की, परंतु कौन से मुख से कौन से वेदों की रचना की, कृपया मुझे बतलाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक्, यजुः, साम और अर्थ वेदों को रचा था। इसी प्रकार आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और स्थापत्य वेद इन 4 उपवेदों को भी क्रमशः उन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया। भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास, पुराण रूप 5वां वेद बनाया। हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं। वे वैखरी रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त हैं तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण परब्रह्म है, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्र आदि रूपों से में भास रहा है। ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जिसने कोहरा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीच आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ। अतः वह मन ही मन पुनः चिंता करने लगे, अहो बड़ा आश्चर्य है कि मेरे निरंतर करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही। मालूम होता है इसमें दैव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले ब्रह्मा जी इस प्रकार दैव विषय में विचार कर ही रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। ब्रह्मा जी का नाम उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों में एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु और जो स्त्री थी उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब से मिथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु से शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। विदुर जी उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे तथा आकुति, देहुति और प्रसूति 3 कन्याएं थीं। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मझली कन्या देहुति कर्दम जी को दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को दी। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। इस प्रकार सृष्टि का विस्तार होने लगा। प्रियजनों, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपने सुझावों को जरूर दीजिए। धन्यवाद।